हेलो, 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 नमस्कार सभी को। नमस्कार सभी को। कैसे हैं आप लोग? आपका वेलकम है सभी का आज के सेशन में। हम डेली यहाँ पर आते हैं कुछ नया सीखने के लिए और फिर उससे हम अपनी ग्रोथ करते हैं। इसी तरह आज हम हमारा एक बहुत ही डायरेक्ट सेलिंग में बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, जिसको बोलते हैं हम टीम बनाओ। तो टीम जो बनाने का विषय होता है, तो वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है डायरेक्ट सेलिंग में। अगर हमारी टीम नहीं होगी, तो हमारी उस लेवल की ग्रोथ नहीं हो पाएगी, जिस लेवल की हम करना चाहते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं आज के लिए। स्क्रीन विज़िबल है सभी को? सभी को स्क्रीन विज़िबल है? चलिए, हैप्पी हेल्थ इंडिया, HHI एक इतनी शानदार हमारी इंडस्ट्री है जिसके बारे में जिसमें हम सभी लोग काम कर रहे हैं, और इसके बारे में आज हम जानेंगे कि हम इसमें टीम कैसे बनाएं, और टीम बनेगी तो हमारी ग्रोथ कैसे होगी। सीखने और सिखाने का बिजनेस है ये हमारा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, टीम बनाओ ग्रोथ बढ़ाओ। जब तक हमारी टीम नहीं बनेगी, तब तक हमारी ग्रोथ उस लेवल की नहीं होगी जिस लेवल की हम करना चाहते हैं। टीम बनाओ। सबसे पहले हमको खुद को लीडर बनना है। सबसे पहले हमको खुद को लीडर बनना पड़ेगा, तभी हमारी टीम आगे बढ़ेगी। लिस्ट बनानी है, रोज नए लोगों से संपर्क करना है। लिस्ट जब तक हम नहीं बनाएंगे, तो हमको नहीं समझ में आएगा कि हम किससे बात करें और क्या बात करें। तो सबसे पहला रूल यही होता है कि आप अब लिस्ट बनाइए कि आपको कल को किन-किन से लोगों से बात करनी है, और यही यहीं से हमारी टीम बनने की शुरुआत होती है। प्लान सीखना है। जब तक आप लोग खुद से प्लान नहीं सीखेंगे, तब तक आपका मोटिवेशन थोड़ा डाउन रहेगा लोगों को बताने में। जब तक आपको खुद नहीं पता होगा कि प्लान क्या है, तब तक आप लोगों को नहीं बता पाएँगे। तो सबसे पहले खुद ही प्लान सीखना है। प्रोडक्ट्स के बारे में जानकारी लेनी है। प्रोडक्ट्स हमारी एचएचआई की नींव है। अगर हम अपने प्रोडक्ट्स के बारे में नहीं जानेंगे ठीक से, तो हम उसको सेल नहीं कर पाएँगे और हमारे पास कस्टमर नहीं होंगे। तो प्रोडक्ट के बारे में हमें जानकारी अच्छे से होनी ज़रूरी है। नियमित ज़ूम ट्रेनिंग लेनी है, सारे प्रोग्राम अटेंड करने हैं। हर एक ज़ूम मीटिंग लेनी ही है हमको। मंडे टू फ्राइडे हमारी यहाँ पे होती है, और सैटरडे संडे हमारी बिग मीटिंग होती है, जो HHI 2.0 की मीटिंग है। और एक भी प्रोग्राम मिस नहीं करना है, उसको अटेंड करना है, चाहे वो कहीं भी हो, छोटे से छोटा प्रोग्राम हो या बड़े से बड़ा प्रोग्राम हो। तो वो हमको मिस नहीं करना है, वो हमें ज़रूर लेना है, क्योंकि हर एक प्रोग्राम, हर एक मीटिंग से हमें कुछ न कुछ सीखने को मिलता ही है। और कुछ नहीं पता चलता कि कौन-सी मीटिंग में क्या हमें ऐसा सीखने को मिल जाए, जिससे हमारी लाइफ़ चेंज हो जाए। और ये सब चीज़ें करने में आपको पहले खुद उदाहरण बनना पड़ेगा। जैसे कि आपको पहले खुद एक लीडर बनना है, तो आप लोगों को बता सकेंगे कि हाँ, हम भी ऐसे लीडर हैं, और हम आपको भी ऐसा लीडर बनाएँगे और आपको भी ऐसी अर्निंग आएगी। नेक्स्ट हमारा है, सही व्यक्ति का चुनाव। हर व्यक्ति टीम में जोड़ना ज़रूरी नहीं है, बस ऐसे लोग पर ध्यान दो, जो सीखना चाहते हों। हम हर किसी को फ़ोर्स नहीं कर सकते कि वो सीखे। अगर उसका मन है तो वो सीखे, अगर वो सीखना चाहता है, तो उसको टीम में लेके आएँ। जो समय देने के लिए तैयार हो, जो अपना प्रॉपर टाइम देना चाहता हो, क्योंकि कंसिस्टेंसी से ही हमारा बिज़नेस जल्दी ग्रो करता है। नियमित काम कर सकता हो। नियमित मतलब कंसिस्टेंसी से। लगातार वो हमारा बैक टू बैक मीटिंग करे अटेंड, और ट्रेनिंग ले, और उसको अप्लाई करे, प्लान सीखे, जो बिल्कुल रेगुलरली कंसिस्टेंसी से काम कर सके, तो उसको हमें टीम में लेना चाहिए। सकारात्मक सोच रखता हो। ये एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है।
जो पॉज़िटिव एनर्जी हमेशा अपनी पॉज़िटिव वाइब में रहता हो, उसको हमें टीम में लेना बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो नेगेटिव सोचते हैं तो वो अपने साथ 2-3 लोगों को और नेगेटिव कर देते हैं, तो वो चीज़ सही नहीं होती। इसीलिए हमें पॉज़िटिव रहना ज़रूरी है और पॉज़िटिव लोगों को अपने साथ लेके आना ज़रूरी है। टीम के साथ काम करना चाहते हो। ऐसा ना हो कि वो लोग खुद से ही खुद काम करें, दूसरों से जेलस हो या कुछ गड़बड़ करें। वो टीम के साथ काम करना चाहता हो, सबके साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करे, तो हमें ऐसे लोगों को टीम में लेके आना बहुत इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट हमारा है टीम बनाने का आसान तरीका। सबसे पहले आप कस्टमर ढूँढिए। जब आप कस्टमर ढूँढेंगे, उनको प्रोडक्ट देंगे, और प्रोडक्ट कब देंगे, जब आपको प्रोडक्ट की जानकारी अच्छे से होगी। तो आप प्रोडक्ट देंगे और उसके बाद कस्टमर को आप कंसिस्टेंसी से उसके साथ बातचीत करते रहिए, जब तक उसको बेनिफिट्स मिल रहा है, जब तक उसको बेटर रिज़ल्ट्स आ रहे हैं। उसके बाद जब वो बिल्कुल प्रॉपर रिलीफ़ महसूस करे, उसको बेनिफिट्स आएँ, वो 2-3 लोगों को आपके बारे में बताएँगे कि इनसे मैंने ये प्रोडक्ट लिया था, इससे मुझे ये बेनिफिट्स मिले। तो आप उसके साथ कंसिस्टेंसी से बातचीत करते रहेंगे, उसके बाद वो आपका बिज़नेस पार्टनर बनने का आप उसको ऑफ़र कर सकते हैं। तो ये एक बहुत ही आसान तरीका है अगर आपको टीम बनानी है। और जब आप उसके साथ आप उसको अपना बिज़नेस पार्टनर्स बना लेंगे, तो आप उसको एक अच्छा लीडर भी बना सकते हैं। तो ये बहुत ही आसान तरीका है कि पहले कस्टमर से कंसिस्टेंसी से बातचीत करिए, उसके बाद उसको बिज़नेस पार्टनर बनाइए, फिर उसको एक लीडर बनाइए। फिर आता है हमारा कॉन्टैक्ट करने का तरीका। जब हमने लोगों को ढूँढ तो लिया, लेकिन हमको कॉन्टैक्ट करने का तरीका ही नहीं पता, तो उससे काम नहीं चलता। तो हमको सबसे पहले उस इंसान को जानना पड़ेगा, उससे कॉन्टैक्ट करने का तरीका आना होगा। पहले व्यक्ति को समझो, फिर अवसर समझाओ। यानी कि पहले उस इंसान को समझो कि वो क्या करता है, और बाकी सब उसके बारे में आप जानिए, और उसके बाद आप उसको, अगर वो एबल है, अगर वो कुछ करना चाहता है सच में, तो आप उसको ये अपॉर्च्युनिटी बताइए कि हमारे पास एक बिज़नेस है, तो आप हमारे साथ वर्क करना चाहते हैं, तो सवाल करें। इसके लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले उसको जानने के लिए सवाल करने होंगे। सवाल कैसे देखते हैं? आप अभी क्या काम करते हैं? उससे पूछिए कि आप अभी क्या काम करते हैं। फिर वो बताएगा आपको अपने बारे में कि मैं ये काम करता हूँ, और वो आपको साथ में 1-2 चीज़ें और बता देगा कि मैं ये काम तो कर रहा हूँ, लेकिन मेरे को इतनी प्रॉपर अर्निंग नहीं हो पा रही है कि हम अपने ड्रीम्स को पूरा कर सकें। या वो बताएगा कि अभी हम काम की तलाश में हैं, तो ये जानना उसके बारे में बहुत ज़रूरी है कि वो काम क्या करते हैं। फिर उनसे पूछिए कि आप अपने भविष्य में क्या करना चाहते हैं? या जैसे कि वो अगर बताएँगे कि हम अपने ड्रीम्स को पूरा करना चाहते हैं, तो उनके ड्रीम्स को पूछिए। उन वो फ्यूचर में क्या-क्या करना चाहते हैं, जो अपनी लाइफ़ में बड़ा करना चाहते हैं, कुछ अचीव, तो वो उनसे पूछना ज़रूरी है। फिर आता है, अब आप अब जो काम कर रहे हैं, क्या उससे संतुष्ट हैं? ये एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो हमें पूछना है। क्योंकि हर कोई इंसान जो आजकल जॉब में कर रहे हैं, वो उससे इतना संतुष्ट नहीं है कि वो अपने ड्रीम्स को पूरा कर सके। क्योंकि जब वो अर्निंग करता है, तो उसको पता ही नहीं चलता कि वो पूरे मंथ में घर खर्च में और बाकी के काम-काज में उसकी अर्निंग कहाँ, जो एक्सपेंडिचर्स इतने बढ़ जाते हैं कि वो कुछ सेविंग्स कर ही नहीं पाते कि वो अपने ड्रीम्स को पूरा कर सके, या वो आगे कुछ फ्यूचर में प्लानिंग कर सके कुछ बड़ा करने की। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है। और सबसे मेन बात, फ़ोन पर कभी भी पूरी जानकारी ना दें। उससे बोलें कि आप हमें पर्सनली मिलें, तभी हम आपको अच्छे से बता पाएँगे कि हम क्या काम कर रहे हैं, और हम आपको भी क्या काम करवाना चाहते हैं। क्योंकि अगर आप उसको आधी-अधूरी जानकारी दे दोगे या आपको फ़ोन पे बता दोगे, तो वो अपना जो ब्रेन है वो ज़्यादा चला लेंगे, जिससे कि वो गूगल पे सर्च करेंगे, पर उनको फिर वो चीज़ उतने लेवल पे समझ में नहीं आएगी, और उन्हें लगेगा कि ये तो वही जोड़ने और वैसा बिज़नेस है। फिर आते हैं हम, इतना शानदार फ़ॉर्मूला हमको अवनीश सर ने बताया है आज, एबीसी फ़ॉर्मूला। ए, अपलाइन, बी, ब्रिज यानी कि आप, सी, कस्टमर, हम बीच में आते हैं।
जो हम ऊपर से सीखते हैं और नीचे कस्टमर को बताते हैं और बीच में पैसे कमाते हैं। जिसके लिए एक मेरे पास स्लोगन भी है कि ऊपर से सीखो ऐसे, नीचे बता दो वैसे और बीच में कमाओ पैसे। तो ये एक बहुत ही अच्छा फ़ॉर्मूला है जो हमें अवनीश सर ने दिया, सो थैंक यू सर, मैं उसके लिए बहुत-बहुत थैंक यू करना चाहूँगी। फिर आता है हमारा डुप्लीकेशन। जॉइन होने के बाद ही असली काम शुरू होता है। तो ये एक बहुत ही अच्छी बात सर ने लिखी इसमें कि जॉइन होने के बाद हमारा असली काम शुरू होता है। जॉइन होने से पहले हम सिर्फ़ बातें करते हैं कि आप क्या करते थे, आप क्या करना चाहते हैं और हम आपके ड्रीम्स को पूरा कराएँगे। लेकिन उसके लिए करना क्या होगा, तो वो काम यहाँ से शुरू होता है। उस इंसान से बोलिए कि वो अपनी लिस्ट बनवाए। उससे टीम की लिस्ट बनवानी है। उसको भी प्लान समझाना है, उसको प्लान सिखाना है ताकि वो प्लान दे सके, वो भी एक लीडर बन सके। प्रोडक्ट्स के बारे में उसको अच्छे से जानकारी देनी है। जो चीज़ आपने खुद की वो आपको अपने डाउनलाइन यानी कि आपके जो कस्टमर हैं, जो आपके साथ जॉइन हुए हैं, उसको सिखानी है वही सब चीज़ें जो आपने खुद की। यानी कि उसको भी एक लीडर बनाना है। डेली ज़ूम मीटिंग में लेके आना। ज़ूम मीटिंग में लेके आना यानी कि जब तक आप खुद से ज़ूम मीटिंग में नहीं आएँगे, तब तक वो भी नहीं आएँगे। आपको खुद एक लीडर बनना पड़ेगा पहले, तभी आप अपने टीममेट्स को लीडरशिप में ला सकते हैं। सो सबसे पहले आप खुद के ऊपर ध्यान दीजिए, आप टीम की लिस्ट बनाइए, वो टीम के लिए लिस्ट बनाइए, उनसे बातें कीजिए, फिर खुद से प्लान सीखिए और प्रोडक्ट्स के बारे में जानकारी लीजिए और हर एक मीटिंग, चाहे वो ज़ूम मीटिंग हो या फिर सेमिनार हो या फिर कोई अलग से मीटिंग हो या कोई ट्रेनिंग हो, कोई भी चीज़ मिस नहीं करनी है क्योंकि हर एक छोटी से छोटी मीटिंग से हमको कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। और वही चीज़ हमें अपनी टीम को सिखानी है, डुप्लीकेशन वही सेम चीज़ें हमें सबको सिखानी हैं। सिस्टम, यह चेन सिस्टम नहीं है, यह सीखने और सिखाने का बिज़नेस है। डायरेक्ट सेलिंग बिज़नेस में आपकी ग्रोथ जब होती है, जब आपकी टीम भी वही काम करती है जो आप करते हैं। यही काम सिस्टम कहलाता है। ये चेन सिस्टम नहीं है। जो भी बोलता है कि ये चेन सिस्टम है, ये चेन सिस्टम नहीं है, ये सीखने और सिखाने का बिज़नेस है। इसमें आपको वही चीज़ें अपनी सीखनी है, वही चीज़ें सिखानी हैं और उसी से आपको अर्निंग होगी, तो सिस्टम यही कहलाता है। फिर से हमने देखा अभी डुप्लीकेशन। अपने 2 लोगों को सिखाया और वे अपने 2-2 लोगों को सिखाएँ और वही सिस्टम आगे बढ़ेगा, इसीलिए इसे डुप्लीकेशन कहा जाता है। जो आपने खुद से सीखा, आप एक लीडर बने और आपने अपनी टीम को यही सिखाया और आपकी टीम में 2 लोग हैं तो वो चीज़ सीखेंगे, वो एक लीडर बनेंगे और वो 2-2 लोगों को अपनी टीम में लेके आएँगे और यही डुप्लीकेसी का मेथड चलता रहेगा और आपकी टीम ग्रो करती रहेगी। बहुत ही शानदार ये हमारा टॉपिक है कि डुप्लीकेसी। डुप्लीकेसी बहुत इम्पोर्टेंट है, तो हम सभी को ये रूल फ़ॉलो करना चाहिए। लीडर बनना है, मेंबर नहीं। असली ग्रोथ तभी होगी जब आप आपकी टीम में ज़्यादा से ज़्यादा लीडर बनेंगे। देखिए, मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ कि मेंबर्स फैमिली में भी होते हैं, बच्चे से लेके बड़े तक सभी लोग मेंबर्स होते हैं, लेकिन लीडर वो होता है फैमिली में जो हमें अर्निंग करके लाके देता है। तो इसीलिए ये हमारी एचएचआई भी एक फैमिली है, तो इसमें हमें सिर्फ़ एक मेंबर बन के नहीं रहना है, हम सभी को लीडर बनना है, क्योंकि असली ग्रोथ तभी होगी जब आपकी टीम में ज़्यादा से ज़्यादा लीडर बनेंगे। आपका लक्ष्य में अपनी टीम के लोगों को बड़ा बनाऊँगा। आपके लक्ष्य में आपके गोल यही होना चाहिए कि सबसे पहले मैं लीडर बनूँगा, मैं आगे बढ़ूँगा, फिर अपनी टीम को अपने से भी ज़्यादा आगे बढ़े, ऐसी ट्रेनिंग दूँगा, ऐसी एजुकेशन देंगे और पूरा सपोर्ट करेंगे। फ़ॉलो अप, आपको जानकारी कैसी लगी? ये पूछिए। कोई सवाल या शंका? आपके मन में कोई सवाल है
या फिर कोई शंका जो आपको कोई चीज़ बुरी लगी हो या आपके मन में कोई डाउट हो, तो वो आपको अपने अपलाइनर से पूछना चाहिए। इसी से हमारी जो सपोर्टिव टीम बनती है, तो हम सभी लोग कंधे से कंधा मिलाकर काम कर सकते हैं। जब शंका पूरी हो जाए तो पूछो कि कब शुरू कर रहे हैं। अगर आप नई टीम मेंबर बना रहे हैं तो उनसे पूछा आपने कि आपके मन में कोई सवाल है या शंका है, तो वह फिर उसका डाउट क्लियर हो जाएगा तो आप उससे पूछिए कि तो फिर कब से काम शुरू कर रहे हैं आप? यदि ना बोले तो उससे नाराज़ ना हों। हो सकता है वो आपको कामयाबी देखकर बाद में आपके साथ आए। हो सकता है कि वो आपको देख रहा हो कि ये क्या करता है, क्या ये सक्सेसफुल हो रहा है? तो सबसे पहले वो आपको उससे नाराज़ ना हो, उससे बातचीत करना बंद ना करे, उसके साथ कंसिस्टेंसी से बातचीत करते रहें, हाल-चाल उससे पूछते रहें और जब आप हो सकता है कि वो आपका वेट कर रहा है कि जब ये सक्सेसफुल होगा, तब मैं उससे बोलूँगा कि मुझे भी जानकारी चाहिए और मुझे भी बताओ कि आपने ये कैसे किया और मैं भी आगे बढ़ना चाहता हूँ। लक्ष्य तय करें। ज़्यादातर लोगों के लक्ष्य ही नहीं होते, ज़्यादातर लोगों की ड्रीम्स ही नहीं होते, गोल्स ही नहीं होते और जो भी पाना चाहता है उसे एक तारीख दे कि तभी वह लक्ष्य कहलाएगा। यानी कि आपने कोई गोल बनाया कि आपको ये अचीव करना है, आपको एक घर बनाना है, तो आप उसको गोल को लिख लीजिए कहीं पर, उस पे डेट डाल दीजिए कि मुझे इस डेट तक ये गोल पूरा करना है, वही एक गोल, एक ड्रीम कहलाता है। अगर आप उसकी डेट फिक्स नहीं करेंगे, तो आप उसको टालते रहेंगे कि अभी नहीं होगा तो कल हो जाएगा, अभी नहीं होगा तो परसों हो जाएगा। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, हमें कंसिस्टेंसी से रेगुलरली वर्क करना चाहिए और ये तभी होगा जब हम अपने ड्रीम्स को डेली देखेंगे और उसके लिए एक डेट फिक्स करेंगे कि हमें ये कब पूरा करना है। तो हमको यही रहेगा कि इसको इस डेट से पहले पूरा करें, ना कि उसको आगे बढ़ाएँ, कि हमने उसको डिले कर दिया। तो सबसे पहले हमारा गोल और ड्रीम्स हमें रखने चाहिए कि हमारा ड्रीम क्या है, हम ये वर्क कर क्यों रहे हैं और यही चीज़ हमें अपनी टीम को सिखानी है। आपकी टीम में ये चीज़ कभी खत्म नहीं होनी चाहिए। कॉन्टैक्ट लिस्ट, शो द प्लान, फ़ॉलो अप, ट्रेनिंग। अच्छे काम की सराहना है ये। आपकी टीम में अगर कॉन्टैक्ट लिस्ट बंद हो गई, तो फिर आप टीम नहीं बना पाएँगे और जब तक आप प्लान को बार-बार शो नहीं करेंगे, आप खुद से नहीं देखेंगे, तो आपको उतना कॉन्फिडेंस नहीं आएगा और फ़ॉलो अप बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको अपने हर एक मेंबर से बातचीत करते रहना है, चाहे वो आपके डाउनलाइन में हो या फिर वो आपका अपलाइनर हो। और ट्रेनिंग, हर एक ट्रेनिंग आपकी चलती रहनी चाहिए। उसमें आपको कोई ट्रेनिंग मिस नहीं करनी है, चाहे वो आपको ट्रेनिंग देनी हो या फिर लेनी हो। क्योंकि अगर हम कई बार ट्रेनिंग देते हैं, तब भी हमें कुछ डाउट्स ऐसे मिल जाते हैं, जिसमें हमें डाउट्स से भी सीखने को मिलता है कि शायद हमने ये पॉइंट अभी तक कहीं न कहीं मिस कर दिया था और हमें कुछ नया सीखने को मिलता है। अच्छा काम अगर हमें करना है, तो हमें ये 4 चीज़ों पर ज़रूर फ़ोकस करना होगा। फिर आती है बिग सेल, बिग इनकम। एक इतनी बड़ी बात है ये 4 शब्दों में जो लिखी हुई है। देखिए, मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल से बताती हूँ कि अगर आप 1 दिन में 10 घंटे अकेले काम कर रहे हैं, तो वो काम केवल 10 घंटे में होगा। अगर आप अकेले 10,000 रुपए कमा कर ला रहे हैं 1 महीने में, तो वो आप अकेले ही 10,000 रुपए लेके आओगे। अगर आप अपने साथ 10 लोगों को टीम में रखोगे, तो वो 10 गुना हो जाएँगे। अगर आप 1 दिन में 10 घंटे काम अकेले कर रहे हो, तो वो 10 घंटे ही होगा। लेकिन अगर वहीं आपकी टीम है 10 लोगों की, तो वो काम 100 घंटे माना जाएगा। उसका जो आउटकम आएगा वो 100 आवर्स का आने वाला है। तो यही है कि जब तक आपकी बिग टीम नहीं बनेगी, तब तक आपकी बिग सेल नहीं होगी, बिग इनकम नहीं होगी, बिग ग्रोथ नहीं होगी। तो आपको अपनी टीम बनानी है बिग, जिससे आपकी बिग सेल होगी, बिग इनकम होगी और फिर तो ग्रोथ भी होगी ही होगी। तो थैंक यू सो मच एवरीवन और आप सबने मुझे सुना और मुझे आज का सेशन देने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। तो जय एचएचआई।
और आगे मैं सभी से पूछना चाहूँगी एक-एक करके कि आप सभी को कैसा लगा आज का सेशन और आपकी क्या राय है इस टॉपिक पे? तो सबसे पहले अगर वैभव सर मेरे को सुन पा रहे हैं? वैभव सर। चलिए, अभी सर शायद बिज़ी हैं, तो मुझे अवनीश सर दिखाई दे रहे हैं। अवनीश सर। हेलो, आवाज आ रही है यस मेरी? सर। क्लियर है? जी सर। क्योंकि मेरे फोन में थोड़ी सी प्रॉब्लम चल रही है। थैंक यू शिवांगी मैम। और बहुत अच्छा सेशन, बहुत अच्छी ट्रेनिंग, बहुत अच्छी जानकारी। और इसी तरीके से जो है लोगों को जानकारी देनी है, बहुत शानदार। अगर इस सभी को इस तरीके से इस सेशन को जो है कि आज का जो टॉपिक था ये बहुत ही शानदार था कि टीम बनाओ और ग्रोथ करो। तो इसमें टीम बनाने के बारे में बहुत सारी जानकारी दी। और जब ये टीम बनेगी और क्लोजिंग करेंगे, जैसे हमारी सेल हमारी होना शुरू हो जाएगी, ठीक है, तो बहुत अच्छी ग्रोथ होना शुरू हो जाएगी। और सब इस ट्रेनिंग के माध्यम से, जैसे जूम में आ रहे हैं, सभी ट्रेनिंग ले रहे हैं। और बाकी जितने हमारे प्रोग्राम्स होते हैं सभी उसी के बारे में जो है जानकारी वहां से मिलेगी। तो सब ग्रोथ होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि ये जो बिजनेस है ना, डुप्लीकेशन का बिजनेस है। हमें डुप्लीकेट करना है। कोई भी काम जो अकेले किया जाता है उसमें कोई ग्रोथ नहीं हो सकती। आपकी अगर दुकान है, शटर उठेगी तो इनकम आएगी, शटर बंद रहेगा तो इनकम नहीं आएगी। यही एक ऐसा इंडस्ट्री है जिसमें आप जो है ना, आपका शटर अगर बंद भी है भी आपको इनकम आती रहेगी। इसके लिए क्या करना है? डुप्लीकेशन करना है। आपको अपने से ज्यादा लोगों को एक्टिव बनाना है। आपकी जो टीम है, आपके जो लोग आते हैं, उनको डुप्लीकेट, क्योंकि आपकी टीम वही काम करती है जो आप करते हैं। ठीक है, तो आपको अच्छा करके दे जाना, आपको जूम में आना, तो बाकी आपकी टीम धीरे धीरे आकर आना शुरू हो जाएगी। आप सेल करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि लोग, आप किसी को समझाइए लिखवाइए, वो नहीं सीखेंगे। आपको जो करता हुआ देखेंगे ना, वो सीखेंगे लोग। और ये जो बिजनेस है ना, ये पीढ़ियां बदलने का बिजनेस है। और लग जाइए शानदार। और थैंक यू शिवांगी मैम, ओवर टू यू। बहुत शानदार सेशन। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। और अभी मुझे अशोक सर अगर सुन पा रहे हैं तो? अशोक सर। अभी लिख रहा हूँ। हेलो। जी सर, आपकी आवाज़ हेलो। क्लियर है। क्लियर है? हाँ जी सर। थैंक यू शिवांगी मैम। जो आज का जो सेशन रहा, बड़ा जबरदस्त सेशन था आपका। जो और जिस तरह से आपने पॉइंट वाइज हर पॉइंट पे जो अलग अलग चीजें बताई ना, ये वाकई सीखने और सिखाने की चीज है। जो और जो आपके अंदर जो है कितना अच्छा जो है लीडरशिप उभर कर आ रही है, जिसके लिए जो बहुत ही बहुत धन्यवाद। आने वाले टाइम के आप जो उभरते हुए जो ना लीडर हो जो, और बहुत ही अच्छी, मैं चाहता हूँ कि आप इसी तरह से आगे बढ़ते रहें और लोगों को जो है मोटिवेट करते रहें। धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। और अभी अगर मुझे खुशी मैम सुन पा रही हैं? खुशी मैम। चलिए, विशाखा मैम अगर मुझे सुन पा रही हैं तो? विशाखा मैम, हाँ जी, हाँ जी। आपकी वॉइस एकदम क्लियर है। मेरी वॉइस क्लियर है? हाँ जी मैम। तो आज शिवांगी मैम आपने बहुत अच्छा सेशन दिया, मुझे सुनकर बहुत अच्छा लगा। और जो आपने बताया कि जब तक आप बिजनेस नहीं समझोगे तो आप दूसरों को नहीं समझा पाओगे, तो आपने जितने भी पॉइंट्स बताए वो एकदम करेक्ट बताए हैं। हमको ऐसे ही अपने बिजनेस में काम करना है। और ऐसे ही अगर जो आप हमें सपोर्ट करते रहेंगे, सर हमें सपोर्ट करते रहेंगे, ऐसे ही हमें टॉपिक वाइज समझाते रहेंगे, तो हम अपने बिजनेस को और ज्यादा ग्रोथ करेंगे। तो आज का सेशन मेरे को बहुत अच्छा लगा। आपने बिल्कुल एग्जैक्ट बताया। तो बस ओवर टू यू मैम। थैंक यू मैम, आपको फीडबैक। और बिल्कुल हम आपके साथ हैं।
और कंधे से कंधा मिलाकर हमें अपनी टीम के साथ चलना होगा, तभी हमारी टीम ग्रो करेगी। तो ये सभी के लिए है। और वहीं में अगर मीनाक्षी मैम मेरे को सुन पा रही हैं, मीनाक्षी मैम, चलिए अजीत सर मेरे को दिखाई दे रहे हैं, अजीत सर। अजीत सर, वेरी गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग सर। बहुत ही शानदार सेशन रहा आपका, और परफेक्ट बनने के लिए ये सभी चीजें होनी चाहिए लीडर्स के अंदर। बहुत ही शानदार सेशन रहा, और ऐसे ही आप सफलताओं के लिए आगे बढ़ते रहेंगे। थैंक यू मैम। थैंक यू सर। और अगर हमें ऐसे ही आगे बढ़ना है सभी को, और हमें अपनी टीम बनानी है, जो भी आज मैंने आपको पॉइंटर्स बताए, होपफुली आपको सभी को अच्छे लगे होंगे, आपने कुछ ना कुछ सीखा होगा। और आज के लिए आज थोड़ा शिवरात्रि का पर्व है, तो शायद सभी लोग बिजी हैं। सो थैंक यू सो मच, आप सभी ने मुझे सुना, आप सभी ने मेरे को टाइम दिया, और आप सभी को कुछ सीखने को मिला होगा। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच, और जय चचाई। फिर कल शाम 8 बजे फिर से मिलते हैं यहीं पर कुछ नया सीखने के लिए।